अस्सलाम वालेकुम। ये सुजुकी वैगन आर है, 2016 मॉडल है। तो इसमें इको फ्यूल की HHO किट, हाइड्रोजन किट आज हमने इंस्टॉल की है, कर रहे हैं अभी। तो हाइड्रोजन किट इंस्टॉल करने से अक्सर लोग पूछते हैं भाई इससे क्या फ़ायदा होगा। तो इससे बेसिकली तो ये फ्यूल सेविंग डिवाइस है, इससे फ्यूल की बचत होती है। अच्छा, प्लस ये होता है कि जब हम हाइड्रोजन का थोड़ा सा अमाउंट मिक्स करते हैं आपके रेगुलर फ्यूल के साथ, तो उससे आपकी गाड़ी का पिक बढ़ जाता है, इंजन का कार्बन हमेशा साफ़ रहता है, इंजन का टेम्परेचर भी इससे कम रहता है। कुछ लोग जो है ना वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको शायद नहीं पता कि इससे गाड़ी का इंजन गर्म होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे इंजन गाड़ी का जो है ना वो ठंडा होता है, ठीक है ना। और इंजन ऑयल जो है ना आप लंबा चला सकते हैं। सिर्फ गाड़ी पे जो लोड है टोटल इसका वो होता है कोई 8 से 10 एम्पियर जनरेटर के ऊपर करंट का लोड है बस, ठीक। और इसमें डिस्टिल वाटर डलता है, कोई बाद का किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं है। हमने इंतहाई प्रोफेशनल किट खुद पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान डिज़ाइन की है। तो इसकी गैस जो है वो यहाँ आ रही है, देखें ये पाइप है, ये रहा। तो इस नरम पाइप के अंदर यहाँ हल्का सा होल पंचर करके और यहाँ से हमने इसको डाल दिया, इंसर्ट कर दिया है। बाकी रेगुलर सी रिले लगा के यहाँ से और पीछे किट तक वायरिंग बिछा के ले गए। किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन कुछ नहीं होती है, बिल्कुल सारी वायरिंग हमारी प्रोफेशनल है इस किस्म की। देखें COT पाइप जो गाड़ी में ऑलरेडी लगा होता है, उसी वही क्वालिटी का उन्हीं वेंडर से ख़रीद के हम ये पाइप यूज़ करते हैं इसमें। तो EFI गाड़ी है ये। इसमें ये सामने एक ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है, मैप है इसके अंदर, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर जिससे गाड़ी लोड कैलकुलेट करती है, ये सामने लगा हुआ है, ठीक है। तो ज़रा अंधेरा हो गया है, आई डोंट नो कैसी नज़र आ रही है गाड़ी। ये इसका अंदर का लुक है। कैसा बैठता है ये यूं ही है, ये घूमेगा। तो इन्हांसर वगैरह सब इसमें रख दिया हमने, लगा दिया है। अब इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस पॉइंट के ऊपर चलेगा। ये अलग अलग होता है, कुछ 1-2 जाते हैं, कुछ 5, 6, 7 तक चला जाता है। इसमें 12 तक डिवीज़न दी हुई है हमने। तकरीबन 360 डिग्री टोटल होता है ना, तो इसमें 340 तक। अस्सलाम वालेकुम, ये किट ऑन हो गई है। नो साहिब, पानी इसमें थोड़ा कम करो और इसमें डालो, रेस दीजिएगा। नहीं रहे डेड वहीं, बस ये वार्म होके जाए, करंट तो जाएगा 10-11-12 एम्पीयर तक चला जाएगा ये। लेकिन ये किट थोड़ी सी जब वार्म हो जाएगी ना फिर जाके स्टेबल होगा। लेकिन RPM से देखें कोई ख़ास फ़र्क नहीं, बस ठीक है, छोड़ दें। ये देखें वहीं रुका है बिल्कुल, थोड़ा सा मामूली सा डेसिमल में फ़र्क आता है, 10 मिली का 100 मिली का फ़र्क आया बस। तो ये पानी इसमें बबलर में कम है, यहाँ तक रहना चाहिए। अभी साजिद गया लेने के लिए ना, तो ये कनेक्टर निकाल के मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसको प्रेस करें नीचे हल्का सा हाथ से, यूँ करके इसको ऐसे नीचे दबाएं और फिर बीच में से इसको खींचें। अभी मैंने दबा लिया है। ये नीचे प्रेस होता है, ऐसे करके थोड़ा सा इसके साथ समेत कर दें और उसके बाद ये बाहर निकल जाता है। ये देखें क्लिक होकर बाहर आया है, देखें ये देखें, समझ रहे। और ये अब ये बैठ गया ना, अब ये नहीं खींच सकता, लॉक है ना अंदर लगा हुआ है, दबा के ही निकलेगा। ये भी ऐसी है, ये ऐसे यहाँ से प्रेस करें इसको, इसकी लॉक, और तो जो है ना ये बाहर निकलता है, समझा, अटक जाता है। सही ऑटो लॉक है। थोड़ा सा यूँ करके सारा वो ये न्यूमेटिक फिटिंग कहलाती है, क्विक फिटिंग वो है रेगुलर। ये इन्हांसर ऑन करके थोड़ी सी इसको चला के देख लेंगे खैर हम। लेकिन इन्हांसर इसका ऑन है और ये 1 पे है अभी। तो मैं इसको देख रहे हैं, वाइब्रेशन बढ़ी है हल्की सी, हल्की सी वाइब्रेशन बढ़ी है, देख रही है, ये थोड़ी सी और बढ़ रही है। ये देखें एक जैसी है, मेरा नहीं फ़र्क पड़ रहा, चलाने से पता लगेगा इसको। अच्छा, ये कनेक्टर भी लगता है इसमें, ये पड़ा रहेगा जी, ये पड़ा रहेगा यहीं पे सारा। इसको चला के हम सेट कर दें। नहीं वो तो जंबो 2 लगाए ना, डबल यूनिट लगाए ना उसका, छोटा इंजन है, छोटी किट लगाई। नहीं उस वाली आप बोल रहे थे ना, इसमें चेक कर लेंगे उसको, वो चेक नहीं करेंगे। नहीं वो कभी करेंगे, अभी लगा तो नहीं, पहले चलाएंगे, देखते हैं। गाड़ियाँ लेकिन ये फिर नहीं आ रही, सही कर इसको। मैं बाहर नहीं निकला, हाँ ये पीछे गया हुआ है। साइज़ में तो 4 इंच की रखनी थी, छोटी 1000 सीसी है नहीं तो। ये सुजुकी वैगन आर, उसका मैप सेंसर है,
तो वो सबसे कोने वाली, एक मिनट है, अब देखो। हाँ ये सबसे पहली वाली जो राइट साइड वाली वायर है इसमें हमने लगाया हुआ है। स्टार्ट कीजिएगा। 5 5 वोल्ट नहीं आ, रेस दीजिएगा। नहीं है ही 5 वोल्ट ही उनका पावर है। 5 वोल्ट है। बंद कर दें। तो ये एसी ऑफ कर लेना। अच्छा जी 1.2 हाँ जी रेस दीजिएगा, यही है सही है। ये रेस देने पे जोर से दें। ज़्यादा मार दिए क्या? गाना ऊपर में आ रहा था ना, ये टाइट था ये। तो इसका वोल्टेज उल्टा जा रहा है क्या? पट्टी है ना इसकी। बंद करें। सुनो, हाँ साइड के अंदर भी लगा के पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है, चेक करो। ये बीच वाली तार भी हमने चेक किया है तो पोटेंशियली यही है इसकी सिग्नल वायर। अब हम सबसे नीचे वाली भी लगा के देख रहे हैं। लगाओ, गई नहीं तार अंदर तो। वही तो अटक तो भैया कहीं ना कहीं। कैसे बोला रुक जा भाई, इतना देर। सही है, ठीक है, सही से रुक गई रुक गई रुक गई रुक गई। स्टार्ट कीजिएगा दोबारा। रेड 0 है तो मिली वोल्ट है ना, मतलब यही ग्राउंड है। छोड़ दें। सही है, बंद कर दो। तो सुजुकी वैगन आर के अंदर जो सेंसर की मैप की जो वायर है वो बीच वाली है, वही 3 तार वाला सेंसर है इसमें, क्योंकि टेम्परेचर इसमें अलग दिया हुआ है। 2 तार उसकी सेपरेट है, वरना 5 होती है। देख तो इसमें सेंटर वाली वायर जो है ना, बंद कर दें। अंदर पहुंचा दे इसकी वायर फटाफट पहले। ये आखिरी काम है। हाँ किट रखनी है। किट रखना तो कोई काम नहीं है ना। ग्राउंड हो गया वो सही। अच्छा इसका ग्राउंड सही। देखना भाई। नहीं वो उसका वही सही हो गया, उसका ग्राउंड का कोई मसला नहीं है। सही ठीक है, यूँ नहीं होता। सही सही हो गया, हो गया। आ जाए आ जाए। और अभी तक ये हम टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं सुजुकी वैगन आर की। कैसी उठी है? एक स्पीड ब्रेकर तकरीबन सेम लगी है ना। मैं जब तक ये आपको घुटी भी ना महसूस हो उस वक्त तक मैं इसको ना आगे बढ़ाता रहूँगा। अब ये 3 पे है, ये रेफरेंस पॉइंट्स हैं ऐसे ही। ये मैंने 4 कर दिया है। सही है, फुल लोड है, यानी एसी भी चल रहा है और हेडलाइट्स भी होने हमारी सीधे ही चल रहे। बंदे भी 4 बैठे हैं। ये मैंने 5 पे कर दिया है। हालत दे। हाँ भाई, जब रोक के हम चेक करते हैं। हाँ वही पहले गियर में उठाए दोबारा से। बिल्कुल सही, मेरे गली में लाने का मकसद ही होता है। हल्का सा फील है, लेकिन फील है ज़्यादा होना चाहिए ना। ये लें। कुछ फील तो है। ज़्यादा फील हो गया है, थोड़ा सा और करा देता हूँ मैं आपको। 8। अब दोबारा रोक के फिर से उठाएं। इस गली में ले लीजिएगा उल्टे हाथ पे। इसमें स्पीड ब्रेकर्स काफ़ी सारे आएंगे। है और मुझे लग रहा है इसी की भी नहीं, वो तो सही है शायद। फ़र्क पड़ा है? 19-20 कम नहीं 100% पड़ना चाहिए पूरा सारा सारा। लगा थोड़ा एसी भी शायद। हाँ अब चलाएं ज़रा, सीधे सीधे चलें। मैनुअल में ज़रा थोड़ा मुश्किल भी होता है ना पता लगाना। पूरा घुमा दिया मैंने उसको।
ऑलमोस्ट 11 पे। सही है। गाड़ी तो सही चल रही है। अच्छा ये सीधे जाना? उल्टे हाथ। अब बताएं आप सर मुझे, मैंने इसको बंद कर दिया, ऑफ कर दिया है। कोई इधर फर्क नहीं लग रहा। नहीं पता लग रहा, सीधे हाथ ले लें यहाँ से। अभी पावर थोड़ा सा वैसे वर्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। सीधा? सीधे सीधे बिल्कुल रोड, मेन रोड पे निकल जाएंगे। कुछ गाड़ियों में थोड़े वक्त के बाद पता लगता है। अच्छा भाई मैं ये दोबारा से इन आंसर को ऑन कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन मैक्सिमम घुमाएगा मैंने। पानी कम या ज़्यादा कैसे करना है, तो ये इंजेक्शन उसके अंदर ये लग जाती है छोटी सी, ये हो जाता है समटाइम ज़्यादा हुआ है ना हल्का सा, उसके देखें फ्लो वो मैक्सिमम से ऊपर क्या हुआ है। तो यह नज़र, इसमें लेवल नज़र आना चाहिए आपको। देखें अभी नज़र आ गया, ये देखें ये रहा। लेकिन मैं स्टिल कहूँगा कि एक दो इंजेक्शन और, एक और निकाल दे भाई। ये देखें ये आ गया लेवल, सही। अब सही है। ये सिलेंडर का लेवल है। इस पानी का लेवल है वर्टिकल वायर का, सही है। चलते हुए में ही करना है आपने ये, जब गाड़ी चल रही है, क्योंकि लेवल थोड़ा सा ऊपर आता है। या आप अभी जाके ना बंद में देखिएगा कहाँ तक है, तो उसकी निशान इस पर वो तो लगा दे, स्टिकर लगा दे उसके ऊपर। मैंने इसको आगे से घुमा तो दिया है ना आंसर। थोड़ा सा पानी तो इसमें मेरा ख्याल पहले भी आता था इसमें पानी, पहले नहीं आता था, अभी तो ये आ रहा है और आ भी साफ रहा है। इसका मतलब आपके इंजन जो है ना वो ज़्यादा गंदा नहीं है, साफ है। ये पानी आ रहा है इसमें देखो, ये देखें भाप अच्छी खासी आ रही है, पानी ड्रॉप हो रहा है।